अब बस इंतजार सीट बंटवारे और एक बार कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार भी है कि आखिर चुनाव कब होगा। यानी तिथि तारीख और बंटवारे यानी सीट बंटवारे के इंतजार में हर कोई है, चाहे वो पार्टियों की बात कर ले या फिर जनता भी इस इंतजार में है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। बहरहाल बात उन सब विषयों पर करेंगे और साथ साथ बीजेपी किस तरीके से चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर चुकी है, सूची आ रही है, नए नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं और ग्राउंड पर किस तरीके का काम हो रहा है, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। बहरहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, तैयारियों की ही बात हम लोग कर रहे हैं लगातार। अगले हफ्ते तक अंदेशा है कि चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और इन सब के बीच सीटों का बंटवारा, चूंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह ने एक नई डेटा आंकड़ा दे दिया कि 225 नहीं 160। और इस बीच महागठबंधन की तैयारी कितनी मजबूत है, सहनी को लेकर क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही है सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बार जब आपने अमित शाह का नाम लिया, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, और खास करके विशेष तौर पर बिहार की बात करें तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझता है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। इतनी बात। एक बात और है, एनडीए में इस बार कुछ आपको नया चीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब नया चीज क्या है कि जैसे इसको समझने पड़ेगा, परिवारवाद का जो आरोप जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर, राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है, तो ऐसे में इससे बचने के लिए एनडीए ने भी कमर कस लिया है और बड़ी मजबूती के साथ इस पर काम होता हुआ दिख रहा है। अब इस पर क्या काम हो रहा है, इस पर यह समझने वाली बात है कि अगर यदि माता, पुत्र, पुत्री या पिता, पुत्र, पुत्री अगर यदि हैं आपके, और वो आप चाहते हैं कि हम अपने फोल्ड में, जैसे मान लीजिए कि एनडीए के किसी भी फोल्ड में, किसी भी घटक दल में आप हैं, तो आप यहां से हैं एमपी, एमएलए या जो भी, तो और अपने बेटा, बेटी, पत्नी को आप चाहते हैं अलायंस पार्टनर से किसी को टिकट दिलवा देना, तो यह इस बार नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप आप महागठबंधन राजद पर लगाते हैं परिवारवाद का, तो यही आरोप आप पर भी उलट करके लगता हुआ और ये दिखाई भी पड़ रहा है जनता में। तो इस बार यह एक नया एक्सपेरिमेंट, नए तौर पर अगर यदि पिता, पुत्र, पुत्री हैं, तो वो अगर यदि पिता जिस मान लीजिए किसी दल में है, अपने अलायंस पार्टनर के, तो वो अपने पुत्री को, पत्नी को चाहेंगे अपने ही अलायंस के दूसरे घटक दल से दिलाना, तो वो संभव इस बार नहीं है। ये एक नया इजाद किया गया है, ये फॉर्मूला, ये एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ सहनी। हाँ, अब आइए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो वो क्या कह रहे हैं। वो मुकेश सहनी का कहना है कि महागठबंधन के अंदर जो कई कुनबे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एनडीए में तो 5 पांडव हैं, यहाँ पर कितने हैं आप समझ लीजिए कितना बड़ा कुनबा है इंडिया ब्लॉक का। तो वो सीट का जो एलोकेशन होगा, सीट का जो बंटवारा है, देख रहे हैं कि हर गठबंधन, एनडीए हो या इंडिया हो, सबके प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि हमको मिलेगा, कि सीटिंग है तो गेटिंग होगा कि नहीं, ये कहीं कट जाएगा, यह सब तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुकेश सहनी ने एक बड़ी बात कही है कि ये जो दुर्गा पूजा का है, दुर्गा पूजा के दरमियान ही आपको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, बायाब्ता, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में महागठबंधन में सीट के शेयरिंग की बात हो जाएगी स्पष्टता के साथ। तो यह एक बड़ी खबर मुकेश सहनी के हवाले से निकल करके आई है। अब इस खबर में अगर वो सारी चीजें जोड़ दी जाएं जो उन्होंने एक बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा था कि 60 सीटें चाहिए, तो ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि चीजें कैसे किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन दिलचस्प तो तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा से रहा है, जब वो कागज लेकर बैठते हैं और जब एक एक करके सरकार की गिनतियां गिनाते हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने हमारी योजनाओं को चुरा लिया हो, या नीतीश कुमार की स्थिति पर बात करते हैं कि उनको हाईजैक कर लिया गया। और एक बार फिर से बीते दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागज लेकर वो बैठे थे और करोड़ों की ही बात कर रहे थे वो कि किस तरीके से बजट एलोकेशन होता है, लेकिन फिर पैसे आएंगे कहाँ से। नीतीश कुमार तो 10-10 हज़ार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब थोड़ा सा चलिए, तेजस्वी यादव कहा करते थे 2020 में कि हम इतनी नौकरियां देंगे पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में, तो वह नीतीश कुमार भी उनको घेरते हुए दिखाई पड़ते थे कि कहां से देगा वो, तो ये अब तो ये भी दे रहे हैं। तो उसी बात को आप जरा से डिकोड करिए, तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं,
और नीतीश कुमार ही हैं, और नीतीश सरकार के पास कोई विजन नहीं है। विजन नहीं कहने का मतलब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का ये है कि आपको सारा जो भी घोषणाएं कर रही मैंने किया हुआ है महागठबंधन का, तेजस्वी का, उसको वो अडॉप्ट कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। हाँ, और वो फ्री बीज के जो कहा जाता है वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बात, अब तेजस्वी यादव ने यही सवाल खड़ा किया है कि बिहार का कुल बजट का आकार जो क्या था 3,17,000 करोड़ था, जिसमें जुलाई में 51,000 करोड़ का अनुपूरक बजट और फिर 20,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये एक बात सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद वह कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया है फिर उसके बाद कि अगर सरकार के पास कुल जो है सो 3,95,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, उसमें स्कीम के लिए माने योजनाओं के लिए अगर 1,95,000 करोड़ बचता है, माने जो योजनाओं के लिए बचता है, लेकिन उसमें भी कई कमिटेड राशि है, माने ये एलोकेटेड है कि इस चीज के लिए इतनी राशि, इस चीज के लिए इतनी राशि खर्च की जाएगी। ऐसे में राजस्व कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना उगाही हो रही है, यह सरकार को इसमें बढ़ावा कैसे हो, सारी चीजें सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक तेजस्वी यादव का सवाल उठाना नेता प्रतिपक्ष है वो जायज भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताया, धृतराष्ट्र बताया, भ्रष्टाचार का धृतराष्ट्र बताया, और कहा कि राज्य के कई इंजीनियरों और अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। तो ये एक बड़ी बात तेजस्वी यादव कहते हुए, घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे में सब दल एक दूसरे को टारगेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी आप देख रहे हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर फाइल खोल रहे हैं, हाँ, इधर से कभी तेजस्वी यादव, कभी नीतीश कुमार की पार्टी के। अब नीतीश कुमार ने भी देखा, बीते दिन आपने देखा भी कि किस तरीके से जो सभा कर रहे हैं उसमें वह लालू प्रसाद यादव और राजद को घेरते हुए दिखाई पड़े। तो यह चुनाव के समय यह दिखाई पड़ेगा आपको। बिल्कुल, हालांकि ये रेवड़ी कल्चर नया नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पे भी सवाल उठे कि पैसे कहाँ से आएंगे, कर्ज में मध्य प्रदेश सरकार भी थी। झारखंड की भी बात कर ले तो तेजस्वी यादव का ये सवाल कि आखिर पैसे आएंगे कहाँ से, और अगर इतना बांट दिया जाएगा तो फिर सरकार पे एक बड़ा बोझ बनेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की बात करें और सत्ता पक्ष की बात करें तो एनडीए की तैयारी किस तरीके से, और बीजेपी तो लगातार ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग थी, स्क्रिप्टिंग कर ली गई थी, अब सीधे सीधे एक एक दिन पे नए नए पत्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रभारी का अनाउंसमेंट कर देना, उसके बाद सूची जारी कर देना अपने मैनिफेस्टोस का, उसमें कौन से लोग काम करेंगे, उसके बाद अभियान समिति में कौन लोग। तो ये बड़ा लग रहा है कि तैयारी बहुत पुरजोर है। देखिए, अमित शाह के बिहार से जाने के बाद यह कई सारे आपको अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का आपको चुनाव प्रभारी बनाना, आपको कई सारे मसले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी को लेकर के हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी है, मुख्य माने सत्तारूढ़ दल में बड़ी पार्टी है, तो वो आपको वह मैनिफेस्टो कमिटी का गठन किया गया है। तो वह मैनिफेस्टो कमिटी जो बना है, जिसको संकल्प पत्र कर लीजिए या जो भी कह लीजिए आप, तो वो मैनिफेस्टो कमिटी बना है। उसमें बना है 13 लोग उसमें हैं। तो मुख्य रूप से जो 13 आदमी हैं, जो 13 नेता हैं, उसमें बड़े जो हैं, उसमें एक आपको बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार हैं, मनन मिश्रा जो जाने माने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, भीम सिंह राज्यसभा सांसद, ऋतुराज सिन्हा बड़े नेता, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हैं। तो ये एक तो ये हो गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान समिति भी बनाया है, उसकी भी सूची जारी की है, जिसमें 45 लोग हैं, और वो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, मंगल पांडे जो है सो बड़े पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री तो वो हैं, नित्यानंद राय हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद संजय जायसवाल हैं जो सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन लोगों को इसमें समाहित किया गया है, इन लोगों को रखा गया है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव अभियान समिति क्या करती है। इसके अलावा 45 नाम है चुनाव अभियान समिति में, तो यह प्रमुख नाम हमने बताया, कई सारे नाम हैं आपको। तो इतनी बात समझनी पड़ेगी कि अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैनिफेस्टो कमेटी, चुनाव अभियान समिति, तो इसके लिए अलग अलग कमेटियां बना दिया गया है, अलग अलग सब कुछ व्यवस्था कर दी गई है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी
कामयाबी होती हुई हमने ये भी दिखाई देखा किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जब बने चुनाव प्रभारी तो अगले दिन ही वो बिहार में थे और घर घर पहुंच रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंदेशा साफ है कि बिहार में जो तैयारी बीजेपी की है वो शायद सर्वप्रथम सबसे आगे दिख रही है। लेकिन तैयारियों के बीच चूंकि हमने दशहरा का भी जिक्र किया, सीट बंटवारा दशहरे में होगा, तो दशहरे की भी बात होनी चाहिए, पूजा की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पूजा के मद्देनजर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है बिहार में। क्योंकि इस बिहार में हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से क्राइम भी बढ़ा हुआ था। तभी तो एक समय पे राहुल गांधी जब बिहार आए तो उन्होंने क्राइम कैपिटल भी कह दिया था। तो दशहरा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? नहीं, देखिए दुर्गा पूजा में माने यह जो त्योहार है तो यह सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पूरे निष्ठा के साथ करें। इसी को लेकर के जो ये आम प्रैक्टिस है, ये बिहार पुलिस ने जो है सो दुर्गा पूजा को लेकर के 127 थानों को पर जो हाई अलर्ट की बात कही जा रही है, माने कि पूरा आपको फोकस रहना है, कहीं कुछ इधर के लोग दूसरे जो इधर उधर नहीं करें, कि वो सब कुछ बेहतर ढंग से निपट जाए। और उसके बाद सब कुछ करने की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने की बात कही है। आपको पुलिस हेडक्वार्टर भी अपने कंट्रोल रूम में 24 घंटे जो है सो राउंड द क्लॉक 24/7 काम करेगा। नेपाल और पड़ोसी राज्य से जो बॉर्डर पार करके, जो सीमा पार करके जो आपका जो बॉर्डरिंग जिला है उसमें इधर उधर नहीं करें, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर ऐसे भी अलर्ट रहता है सीमा पर, लेकिन इसको और विशेष रूप से इसको चौकसी बरतने की बात पुलिस मुख्यालय की ओर से, पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कही गई है। तो ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एहतियातन पुलिस भी जो है पूरी तरीके से चौकस है कि कहीं कोई गड़बड़ झाला कहीं पूरे बिहार में ना हो। बिल्कुल, तो ये तैयारी दिख रही है दशहरे की, और पूजा पाठ के बीच ही पार्टियों की भी तैयारी काफी तेज चल रही है। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर दशहरा खत्म होते होते या दशहरा के दरमियान किस तरीके से सीटों का ऐलान हो जाता है महागठबंधन की तरफ से, और दशहरे के बाद इंतजार चुनाव तारीखों की घोषणा का भी होगा। इन सब खबरों पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।